आपका जन्म नक्षत्र। आज सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज जो सूत्र आपको बताने वाला हूं ये ज्योतिष का सूत्र है, परंतु विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, कोई भी घटना जब हमारे जीवन काल में घटित होती है तो उस घटना के पीछे केवल एकमात्र कोई कारण हो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही घटना के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तब जाकर के घटना घटित होती है। उदाहरणार्थ, किसी को अगर मारकेस हो तो केवल मारकेस उसकी जान ले ले ऐसा नहीं होगा। मारकेस के साथ और भी कुछ ग्रह स्थितियां हो, उस जातक की कुंडली में आयु कम हो, गोचर में उसी समय कई सारे ग्रह अष्टम से संबंध बना रहे हो, तो घटना घटित होती है। अभी इतने से बात नहीं पूर्ण हुई, इसके पश्चात उस जातक के पिता की कुंडली में पुत्र खोने का योग हो, मां की कुंडली में पुत्र से वंचित होने का या पुत्र वियोग देखने का या पुत्र को पीड़ा पाने का योग हो, भाई है तो भाई की कुंडली में, विवाहित है तो पत्नी की कुंडली में, बहुत सारे तथ्य और तर्क मिलते हैं, तब जाकर के घटना घटित होती है। ये मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज का जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, निसंदेह ये सूत्र है। ये तथ्य घटित होते मैंने कई कुंडलियों पर देखा, लेकिन मैं तब भी नहीं कहूंगा कि एक ज्योतिषी होने के नाते, एक अगर आप खुद ही खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो एक सामान्य सी बात पर तर्क निकाल लीजिए और इसी पर सारा फलादेश सोचिए। ऐसा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर जातक के पिता का नक्षत्र और जातक का नक्षत्र एक हो, अथवा जातक के पिता का जो नक्षत्र है उससे बेटे का अगला नक्षत्र हो या पीछे का नक्षत्र हो। इसको उदाहरण से समझिए। चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये 3 नक्षत्र क्रम से आ रहे हैं। तो पिता का अगर नक्षत्र जो है वो स्वाति है, तो बेटे का या तो स्वाति नक्षत्र हो या चित्रा नक्षत्र हो या विशाखा नक्षत्र हो, यानी या तो एक आगे का नक्षत्र हो, वही नक्षत्र हो, या एक नक्षत्र पीछे का नक्षत्र हो। तो ऐसी अवस्था में जातक के पिता को पुत्र वियोग देखना पड़ता है। यहां नोट करिए, वियोग का अर्थ आज के परिवेश में जरूरी नहीं है पुत्र खोकर। हां, पुत्र की कुंडली की स्थिति और इस तरह की हो जहां मृत्यु तक की स्थिति हो तो यह भी हो सकता है, लेकिन मूल आधार यही है कि यहां वियोग का अर्थ है कि जातक अपने पिता से या जातक अपने पुत्र को अपने से सदैव दूर ही पाएगा, अथवा जातक का पुत्र जातक से सदैव दूर रहेगा। यहां वियोग का मूलभूत अर्थ हमें यही लेकर चलना है कि जातक का जो पुत्र है वो जातक से दूर रहेगा। जातक को पुत्र वियोग देखना पड़ेगा दूरी के कारण। दूरी के कारण क्या मैंने बताया था कि जातक के पिता का, यानी पिता का जो नक्षत्र है वही नक्षत्र उसके बेटे का, या एक नक्षत्र आगे या एक नक्षत्र पीछे का अगर नक्षत्र हो, तब ऐसी अवस्था में जातक पुत्र वियोग देखता है, या पुत्र से जो उसे सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता, या पुत्र के कारण उसे चिंतित रहना पड़ता है, परेशान रहना पड़ता है। आशा करता हूं ये सूत्र आपने समझ लिया होगा, और मैंने प्रारंभ में जो बात बताई है वो भी आपने समझा होगा कि कई सारे कारण मिलते हैं तब एक घटना घटित होती है। हां, ये सूत्र अपने आप में परिपूर्ण है, ये घटना को घटित कराएगा। बाकी की और स्थिति भी, यानी जिस जातक की चर्चा हो, यानी पिता की कुंडली में पंचम भाव भी पीड़ित हो, तो घटना और ज्यादा मजबूत अवस्था में घटित होगी। क्योंकि पुत्र वियोग भी कई प्रकार का होता है। उदाहरण से समझिए, हो सकता है आपका बच्चा विदेश में रह रहा हो, आप भी संतुष्ट हैं, आपका बच्चा भी वहां संतुष्ट है, जरूरत पड़ने पर वो आपको धन दे देता है, आप जरूरत पड़ने पर अपने पुत्र के पास जब इच्छा हो घूमने के लिए चले जाते हैं। यहां भी पुत्र वियोग है, लेकिन यहां पर एक तथ्य है कि जातक की कुंडली में यह भी स्थिति हो सकती है कि जातक का पंचम भाव बेहद मजबूत है, तो जातक की संतति जहां भी संतुष्ट है, बहुत अच्छी स्थिति में है। हां, बस वियोग है, अर्थात दूरी है। तो कई तरह के तर्क और कारण है।